Hello everyone, you guys are watching my YouTube channel Biochemical Classes. Today we discuss pre-board paper discussion. So let's start. So paper is divided into two parts, section A and section B. First question is, name the following. The kind of division normally seen at the tip of root and shoot system. So first question क्या है कि टिप ऑफ रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में किस तरह का डिवीजन होता है, माइटोसिस या मियोसिस. अब चूंकि रूट्स और शूट सिस्टम सोमैटिक सेल्स होती है इसलिए इसमें हमेशा माइटोसिस होती है. ठीक. सेकेंड क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट फेज ऑफ अ नॉर्मल सेल साइकिल. लार्जेस्ट फेज ऑफ अ नॉर्मल सेल साइकिल प्रोफेज होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है और क्रोमैटिन थ्रेड जो होते हैं वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स के फॉर्म में अपीयर होने लगते हैं. थर्ड इज अ मेम्ब्रेन दैट डिसअपियर्स ड्यूरिंग लेट प्रोफेज. द आंसर इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. फोर्थ इज अ नाइट्रोजनस बेस इन डीएनए. तो नाइट्रोजनस बेस में आपको एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन आप ये लिख सकते हैं या इसमें से कोई एक भी लिख सकते हैं आप. ठीक. फोर्थ वन इज द स्टेज व्हेन क्रोमोसोम्स अरेंज एट द इक्वेटर. तो इक्वेटर पर क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं मेटाफेज स्टेज पर और एनाफेज स्टेज पर ये चले जाते हैं पोल्स पर. तो ये फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो थे, नेम द फॉलोइंग, ये आपके हो गए. सेकेंड इज कंप्लीट द फॉलोइंग. कंप्लीट द फॉलोइंग में फर्स्ट है रेजिन स्वेल अप व्हेन केप्ट इन अ डैश सोल्यूशन. तो रेजिन स्वेल कब होते हैं? जब उनको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं. हाइपोटोनिक सोल्यूशन में एंडोस्मोसिस होती है और वाटर इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है. ठीक. सेकेंड इज द सेल मेम्ब्रेन इज. सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमेबल होता है यानी सेलेक्टिव चीज़ों को इन करता है और सेलेक्टिव चीज़ों को आउट करता है. थर्ड वन इज लीव्स गेट विल्टेड इफ डैश इज रिमूव फ्रॉम द प्लांट. तो आंसर होगा जाइलम, क्योंकि जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, कंडक्शन करता है वाटर का. इसलिए अगर जाइलम ही आप रिमूव कर देंगे तो वाटर लीव्स को मिल नहीं पाएगी, तो लीफ विल्ट हो जाएगी. फोर्थ वन इज डैश हेल्प्स इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. आंसर इज टर्जिडिटी. टर्जिडिटी से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और फ्लैसिडिटी से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं. तो फिफ्थ वन इज द कंडीशन ऑफ अ सेल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज फ्लैसिडिटी. तो ये एक कंडीशन है जब हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो श्रिंक कर जाती है और इस कंडीशन को कहते हैं फ्लैसिडिटी. So choose the correct option from the choice given. Number 1 is loss of water as droplets from hydrathodes is called. तो अगर हाइड्राथोड्स की बात कर दी तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये गटेशन हो जाएगा. अगर हाइड्राथोड्स की जगह पे स्टोमेटा होता तो ट्रांसपिरेशन हो जाता. और लॉस ऑफ वाटर वेपर होता है ट्रांसपिरेशन में, इसमें लॉस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट है. सेकेंड इज मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन इज थ्रू लेंटिकल, स्टोमेटा, क्यूटिकल या रूट सरफेस. तो आंसर क्या होगा, स्टोमेटा. स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन होता है अबव 92% तक, ये स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है. सो थर्ड वन इज ट्रांसपिरेशन विल बी फास्टेस्ट व्हेन डेज आर स्ट्रेट फॉरवर्ड है. हॉट कंडीशन होगी ट्रांसपिरेशन विल बी मोर, ड्राई कंडीशन होगी एंड विंडी कंडीशन होगी तो ट्रांसपिरेशन विल बी फास्टेस्ट. नेक्स्ट, with increase in atmospheric pressure the rate of transpiration will increase, decrease, remain steady or slowly increase. तो जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज करता है. ठीक. फिफ्थ वन इज फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट इन ब्रिंगिंग रेन बाय. ऑप्शंस आर ब्लीडिंग, ट्रांसपिरेशन, गटेशन एंड ऑल ऑफ देम. तो फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट करता है इन ब्रिंगिंग रेन बाय ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर जो कि क्लाउड में जाता है और यही रेन के फॉर्म में रिटर्न होता है.